जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 भूगोल सब्जेक्ट का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, जिनमें से पहला हेडिंग है भूगर्भीय प्लेटें। देखिए, पृथ्वी के भूपटल का बड़ा हिस्सा जो लगातार उभरती धाराओं के कारण विभाजित हो गया है, उन्हें ही भूगर्भीय प्लेटें कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है गोंडवाना लैंड के भाग। देखिए, उत्तरी महाद्वीप को लॉरेशिया और महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। लॉरेशिया में शामिल थे उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया, जबकि गोंडवाना लैंड में शामिल थे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका शामिल थे। नेक्स्ट हेडिंग है भाबर किसे कहा जाता है। देखिए, भाबर का मैदान एक भाग है जहां नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की तलहटी में अपने साथ लाए कंकड़, बजरी तथा रेत का निक्षेपण करती हैं, उसे ही भाबर कहा जाता है। देखिए, इनकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं। देखिए, प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं, परंतु इनमें छोटे जीवों की बस्तियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बांगर मृदा किसे कहते हैं। देखिए, वह क्षेत्र जहां बाढ़ आती या बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां हमेशा पुरानी मिट्टी ही जमी रहती है, उसे ही बांगर जड़ोल मृदा कहा जाता है। यह कम उपजाऊ होती है, जबकि किसी मिट्टी क्षार की मात्रा बढ़ जाती है तो वो जमीन को बांगर कर देती है। नेक्स्ट हेडिंग है खादर मृदा किसे कहते हैं। देखिए, खादर उस भूभाग को कहा जाता है जहां प्रतिवर्ष नदियों का बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है। इस भाग की मृदा सदैव नवीन होती रहती है। मिट्टी की नवीनता के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति में निरंतर वृद्धि होती है। खादर के भूभाग की यह विशेषता है कि यहाँ मिट्टी सदैव पोषक तत्वों से भरपूर होती है, इसी कारण यहाँ पे पैदावार अच्छी होती है। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। देखिए, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग पर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग पर उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का क्षेत्र 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है और संपूर्ण नेपाल इसमें स्थित है। पश्चिम में कर्णाली नदी, मध्य में गंडक नदी, पूर्व में कोसी नदी द्वारा यहाँ के जल का निकास होता है। नेपाल की मध्य घाटी यहाँ नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। नेपाल को ही 2 भागों में विभक्त करते हैं। आइए जल्दी जल्दी इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भूगर्भीय प्लेटें पृथ्वी के भूपटल का बड़ा हिस्सा जो लगातार उभरती धाराओं के कारण विभाजित हो गया है, उन्हें ही भूगर्भीय प्लेटें कहते हैं। गोंडवाना लैंड के भाग। उत्तरी महाद्वीप को लॉरेशिया और महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। लॉरेशिया में शामिल थे उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका शामिल थे। नेक्स्ट हेडिंग है भाबर। भाबर मैदान का एक भाग है जहां नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की तलहटी में अपने साथ लाए कंकड़, बजरी तथा रेत का निक्षेपण करती हैं। इनकी चौड़ाई 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक होती है। प्रवाल भित्तियाँ।
देखिए प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के भीतर चट्टान हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। वस्तुतः इनमें छोटे जीवों की बस्तियां पाई जाती हैं। बांगर मृदा किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहां बाढ़ आती या बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां हमेशा पुरानी मिट्टी ही जमी रहती है, उसे ही बांगर जड़ोल मिट्टी कहा जाता है। यह कम उपजाऊ होती है, जबकि मिट्टी में क्षार की मात्रा बढ़ जाने से यहाँ की ज़मीन जो है बांगर कहते हैं। खादर मृदा, खादर उस भाग को कहा जाता है जहाँ प्रतिवर्ष नदियाँ की बाढ़ का पानी पहुँचता रहता है। इस भाग की मिट्टी सदैव नवीन होती है। मिट्टी के नवीनता के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति में निरंतर वृद्धि होती है। खादर के भूभाग की यह विशेषता है कि यहाँ मिट्टी सदैव पोषक तत्वों से भरपूर होती है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग पर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। वहीं पूर्वी घाट प्रायद्वीप पठार के पूर्वी भाग पर उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है।